हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होने वाली 5 नदियों के बारे में। सबसे पहले है सतलुज। दोस्तों, ये मानसरोवर तिब्बत के राक्सताल झील से निकलती है। इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की है। इसका वैदिक नेम सतुद्री या सतुद्रु और इसका संस्कृत नेम सतुद्री है। दोस्तों, दूसरी नदी है रावी। ये बड़ा बंगाल ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर है। इसका वैदिक नेम परुष्णी और इसका संस्कृत नेम इरावती है। दोस्तों, तीसरी नदी है यमुना। ये यमुनोत्री के कालीन पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर की है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। दोस्तों, इसका वैदिक नेम कालिंदी और इसका संस्कृत नेम यमुनोत्री है। चौथी नदी है व्यास। ये रोहतांग पास से निकलती है। इसकी लंबाई 256 किलोमीटर की है। इसका वैदिक नाम अर्जिकिया और इसका संस्कृत नाम विपाशा है। दोस्तों, पांचवी नदी है चेनाब। चेनाब बारालच्चा दर्रा से निकलती है। इसकी लंबाई 122 किलोमीटर है। इसका वैदिक नेम अस्कनी और इसका संस्कृत नेम चंद्रभागा है। तो दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी नदी कौन से जिले से होकर बहती है। सबसे पहले अगर बात करें सतलुज की, तो सतलुज किन्नौर के शिपकी पास से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद ये शिमला में चौहरा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। दोस्तों, इसके बाद ये कुल्लू में निरमंड तहसील में प्रवेश करती है और सोलन की बाउंड्री से टच करती हुई फिरनू नामक स्थान पर मंडी जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद ये बिलासपुर में देहर नामक स्थान पर प्रवेश करती है और ऊना से भाखड़ा होकर पंजाब में प्रवेश करती है। दोस्तों, अगली नदी है व्यास। व्यास कुल्लू के रोहतांग पास से निकलती है। उसके बाद ये मंडी में बजोरा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। दोस्तों, कांगड़ा में ये संधोल नामक स्थान पर प्रवेश करती है और मिर्थल नामक स्थान पर यह पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी की बात करें तो ये कांगड़ा के बड़ा बंगाल ग्लेशियर से निकलती है। ये भादल और तांतागिरी 2 नदियों के मिलन से बनी है। दोस्तों, कांगड़ा नदी के बाद ये चंबा जिले में प्रवेश करती है। चंबा जिला इस नदी के दाईं ओर बसा हुआ है। ये चंबा जिले को खेरी नामक स्थान पर छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, चौथी नदी है चेनाब। चेनाब नदी लाहौल स्पीति के बारालच्चा दर्रा से चंद्रभागा नदियों के मेल से बनी है, जो कि तांडी में मिलती है। दोस्तों, ये लाहौल स्पीति के बाद चंबा जिले में प्रवेश करती है भिजुंद नामक स्थान पर और उसके बाद संसारी नाला को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, पांचवी नदी है यमुना। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर की है। ये सिरमौर के खादर माजी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला नामक स्थान पर छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। दोस्तों, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगर जन घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो चेनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सहायक नदियों के बारे में। तो स्पीति, बसपा, भावा, नोगली, रूपा, काशंग, मुलगांव, वेंगर और यूला, ये सब नदियां सतलुज की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें रावी नदी की, तो भूदिल, टुंडाहन, सोहो, सियूल, चिरहिन नाला, तांतागिरी, भैरा और साल, ये सब नदियां रावी नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अगर अब बात करें व्यास नदी की, तो पार्वती, वाणगंगा, बानेर, लूनी, उहल, सैंज, तीर्थन, फोजल, पिन, सुकेती, मनांसू, चक्की और गजखट, दोस्तों ये सभी नदियां व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। अगर अब बात करें चेनाब नदी की, तो इसमें चंद्र भागा, तवी, मियुआर और साचेर, ये सभी नदियां चेनाब नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो जलाल, मारकंडा, आंध्रा, गिरी, बाटा, पब्बर और टोंस, ये सभी नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन नदियों के किनारे कुछ बसे महत्वपूर्ण शहरों के बारे में।
अगर हम बात करें सतलुज नदी की तो रामपुर, बिलासपुर, कल्पा, नामगिया और तत्तापानी ये सभी शहर सतलुज नदी के किनारे बसे हैं। दोस्तों, व्यास नदी के किनारे मणिकरण, लारजी, मंडी, भूंतर और पठानकोट बसे हैं। अगर हम बात करें रावी नदी की तो दोस्तों चंबा और भरमौर ये दोनों शहर रावी नदी के किनारे बसे हैं। चेनाब के किनारे बसा है दोस्तों तांडी और यमुना किनारे बसा है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब सिरमौर में है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।